बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख़ी मकामात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और आज जिस तारीख़ी जगह पे मैं मौजूद हूं ये सूबा सरहद जो जिस पहले कहलाता था, अब आजकल इसका नाम जैसे KPK है, KPK में मौजूद हूं। यहाँ पे ये किला काफर कोट है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि काफर कोट दो है, एक काफर कोट शुमाली, एक जनूबी। और ये दो भाई थे, एक का नाम राजा टिल था और एक राजा बिल। राजा बिल के नाम से जो किला है वो किला बिलोट में है, बिलोट में मौजूद है। और ये राजा टिल का जो किला है ये यहाँ पे मौजूद है। ये बहुत तारीखी किला था। यहाँ पे इसकी दीवारें तो बहुत हद तक गिर चुकी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बाकी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस किले के ऊपर जो मंदिर मौजूद हैं वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, और साथ के साथ जो इसकी हिस्ट्री है वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो आइए चल के देखते हैं किला टिलोट। नाज़रीन, ये वो रोड है जो चश्मा से कुंडल की तरफ जाती है और फिर आगे जाके ये ईसा खेल के मकाम पर ईसा वहाँ पर तक ये जाती है। और इसके ये आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा दरिया काला बाग इसको कहते हैं, जिसको आगे जाके फिर दरिया सिंध कहा जाता है। जबकि दूसरी जानब पहाड़ी सिलसिला है। इसी में जब हम चश्मा के मकाम से आगे जाएंगे कुंडल की तरफ तो लेफ़्ट साइड पे ऊपर एक हमें रास्ता जाता हुआ दिखाई देगा, वो रास्ता किला टिलोट की तरफ जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस किले को शुमाली काफर कोट भी कहते हैं। और ये किला बिलोट हो गया, किला टिलोट हो गया। इनके बारे में यही क़यास आराई की जाती है कि जब सुल्तान महमूद गज़नवी यहाँ इस रास्ते से हिंदुस्तान की तरफ हमलावर हुआ था तो उसके हाथों ये किले जो थे फतह हुए थे। नाजरीन, इस किले के बारे में थोड़ा सा मैं आपको मुख्तसर बताता चलूँ कि इसका महल वक़ू क्या है। ये एक कुंडल नामी इलाका है KPK का। तो यहाँ इसमें ये अगर आप वहाँ पे पहुँच जाए तो कुंडल से कोई 8 से 10 किलोमीटर दूर रोड के ऊपर पहाड़ी है और पहाड़ी के ऊपर चढ़ के यहाँ पे आना पड़ता है। और ये देख लें, यहाँ पे एक उसी दौर का तराशा हुआ पत्थर भी मौजूद है जिस पे किसी किस्म के नक्शो निगार बने हुए हैं। लेकिन आज पता नहीं ये उस दौर में किस जगह पे नस्ब होगा, लेकिन आज यहाँ पे ये ज़मीन बोस हुआ पड़ा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मौजूद एक शमशान घाट है जहाँ पे उस दौर में हिंदू अपने जो मुर्दे होते थे उनको आखिरी रसूमात उनकी करते थे और उनको यहाँ पे जलाते थे। आगे हम बढ़ते हैं उस तरफ। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये जो मंदिर यहाँ पे मौजूद हैं उनकी तर्ज तामीर बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह के किला बिलोट के ऊपर मंदिर मौजूद हैं, उसी तर्ज तामीर के मंदिर यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं। राजा बिल और राजा टिल, ये दोनों, इनके बारे में हिस्ट्री में यही बताया जाता है कि ये दोनों भाई थे और उनके मुख्तलिफ जो दो अलग अलग जगहों पे उनके ये किले बने हुए हैं। ये वो शमशान घाट है, इस जगह पे जो था उनकी आखिरी रसूमात अदा करते थे। और उसके साथ साथ ये वो मंदिर, इस पे नक्शो निगार जो बने हुए हैं बिल्कुल उसी तर्ज तामीर के बने हुए हैं जिस तरह किला बिलोट में मौजूद हैं, राजा बिल के किले में। तो मैं आपको बता रहा था कि राजा बिल और राजा टिल ये दोनों भाई थे। और राजा टिल जो था उसी के नाम से मंसूब ये किला टिलोट कहलाता है, जबकि राजा बिल के नाम से मंसूब जो था वो किला बिलोट कहलाता है, जो कि वहाँ बिलोट में मौजूद है। ये हम दूसरे मंदिर की तरफ फिर बढ़ रहे हैं आगे। ये देख लें नाजरीन, इसकी पे बने हुए नक्शो निगार भी सेम उसी तरह है जिस तरह के इससे पीछे वाले मंदिर के ऊपर थी। ये बैरूनी जानब
इस पे नक्शो निगार बनाए गए हैं खूबसूरत। और ये देख लें। अच्छा, यहाँ पे मैं नाजरीन एक बात फिर आप लोगों से शेयर करता चलूँ कि इसके जो पत्थर जो इनकी तामीर में इस्तेमाल हुआ है, ये खुदा जाने किस किस्म का पत्थर है, क्योंकि इसमें इस तरह के सुराख जो हैं हो चुके हैं। जिस तरह हम लकड़ी में अगर कभी सीवी लग जाए उसको, तो वो जिस तरह खा जाती है और सुराख कर जाती है लकड़ी को, तो इन पत्थरों में भी इसी किस्म के जो है सुराख हुए हैं। अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं, इसके एक अंदर से भी इसका व्यू देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा खिड़की नुमा जगह रखी गई है, और उसके साथ साथ हम मज़ीद अंदर की तरफ जाएं तो ये एक छोटा सा मंदिर है। ये देख लें आप, अंदर से पत्थरों को तराश के इसकी छत की तामीर की गई है। गोल इसकी छत है बनी हुई। ये देख लें आप। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मज़ीद मालूमात फराहम करता चलूँ कि अगर आप यहाँ पे आएँ तो इस पहाड़ की चोटी तक, तकरीबन चोटी तक, एक ऐसा पत्थरों को तराश के रास्ता बनाया गया है जिस पे आप आसानी बाइक के ज़रिए बिल्कुल इस पहाड़ की चोटी तक आप यहाँ पे तशरीफ़ ला सकते हैं। और अगर आप अच्छे गाड़ी चलाने वाले हैं तो आप गाड़ी को भी ऊपर तक लेके आ सकते हैं। लेकिन बहरहाल गाड़ी को आप ऊपर ना ही लेके आएँ तो बेहतर है, गाड़ी नीचे खड़ी कर दें और पैदल ऊपर आ जाएं। लेकिन अगर आप बाइक पे हैं तो बाइक बिल्कुल यहाँ ऊपर आने तक के लिए रास्ता है, आपको यहाँ पे कोई दुश्वारी नहीं होगी। पैदल ऊपर आने से भी आप इस जहमत से आप बच सकते हैं। वो रास्ता भी मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अगले पार्ट में आपको वो रास्ता भी दिखाऊंगा, और इसकी जो बैरूनी फसील है उसका भी आपको विज़िट करवाऊंगा। लेकिन अभी मैं क्योंकि ऊपर पहुंच चुका हूं किले पे, तो अभी मैं आपको ये किले के ऊपर मौजूद जो मंदिर हैं, जो जा बजा यहाँ पे बने हुए हैं, वो चल के आगे दिखाता हूँ। नाजरीन, यहाँ पे 3 मंदिर जो हैं करीब मौजूद हैं। 2 ये आपके सामने है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, और इसके साथ साथ एक वो सामने पहाड़ी के ऊपर मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर हम घूमते जाएँ तो कुछ मंदिर के आसार इस तरफ भी दिखाई दे रहे हैं, तो उस तरफ भी हम चलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहाड़ की चोटी पे क्योंकि ये किला मौजूद है, बहुत सारे कम लोग इस तरफ आते हैं, मकामी आबादी से भी दूर है, इसलिए यहाँ पे कोई भी इस टाइम मौजूद नहीं है सिवाय आपके मेज़बान के। मेरी ये कोशिश होती है कि जो भी ऐसी तारीख़ी जगह हो, चाहे वो जितने भी मुश्किल रास्ते पे क्यों ना हो, और जितना भी मुश्किल उसके लिए सफ़र करना पड़े, या कितनी भी खौफनाक जगह हो, तब भी मैं उसके लिए सफ़र से दरेग नहीं करता। ये देखें, यहाँ से आपको मज़ीद जो मंदिर हैं वो भी दिखाई दे रहे होंगे। अभी हम करीब चलेंगे तो वहाँ से चल के भी मैं आपको ये दिखाऊँगा। और उसके साथ साथ परली तरफ दरिया है, दरियाए सिंध। ये एक बहुत बड़ा किला था। इसकी जो फसील है उसकी जा बजा आसार दिखाई दे रहे हैं, जो कि मुझे जब ऊपर चढ़ा था तो मुझे दूर दूर से फासले से उसको दिखाई दे रहे थे कि ये किला कहाँ से किस तरफ को इसके दीवारें जो थी मौजूद थी। किसी ज़माने में यहाँ राजा टिल की अजीम शान सल्तनत की राजधानी यहाँ पे कायम थी, लेकिन आज आपकी आंखों के सामने है ये सब चीज़ें खंडर बन चुकी हैं। ये तमाम चीज़ें नाजरीन इसी बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये दुनिया की शान व शौकत आर्जी है, ये जाहो जलाल सब आर्जी है। बस हमेशा रहने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह पाक की है, जिसको कभी भी ज़वाल नहीं है। तो ये तमाम तारीख़ी विरसा जब हम देखते हैं तो ये चीज़ अगर हमारे जहन में रहे तो हमारे लिए ये एक सबक आमोज़ भी है, ये तमाम आसार कदीमा, और हमारे लिए इसके लिए ये सबक आमोज़ इसलिए भी है कि हमें इनसे सबक लेना चाहिए कि ये दुनिया की शान व शौकत आर्जी है।
बाकी मज़ीद जो यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं तारीख़ी, वो मैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। फिर इंशाल्लाह इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।